पास कोऑर्डिनेशन का जो टर्म है वो यूज़ की जाती है। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ का आपस में लिंक करना, ये कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेशन की जो टर्म है उसे क्या, उसके लिए जो टर्म यूज़ की जाती है कोऑर्डिनेशन की जाती है। और कंट्रोल जो है हमें बोला जाता है किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना जो है आप देखते हैं। अब हम देखते हैं कि बायोलॉजी के अंदर कोऑर्डिनेशन क्या है। बेटा हमारे अंदर जो टिश्यूज़ और ऑर्गन्स हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, कभी भी एक दूसरे से अलग होकर काम नहीं करते। सारे जो ऑर्गन्स और टिश्यूज़ हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे की कोऑर्डिनेशन से, कम्युनिकेशन से काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं चल रही हूँ तो अगर मैं चल रही हूँ तो मेरी टांगें मूव कर रही है तो मेरी पूरी बॉडी मूव कर रही है, तो ये क्या इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन है। तो हमारे अंदर जितने भी बॉडी ऑर्गन्स मूव काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे हैं। इसी तरीके से कोऑर्डिनेशन क्या करती है कि कोऑर्डिनेशन की वजह से क्या होता है कि हम रिस्पॉन्स करते हैं अपने जो सराउंडिंग्स के अंदर। फॉर एग्जांपल आपने रिफ्लेक्स आर्ट पढ़ी है, हम क्या करते हैं कि किसी हॉट ऑब्जेक्ट को हम छूते हैं, किसी गर्म चीज़ का छूते हैं तो हम क्या करते हैं, फ़ौरन अपना हाथ पीछे खींचते हैं। तो उसकी क्या वजह है, कोऑर्डिनेशन हो रही है। हमारा माइंड क्या करता है, हमारे हाथ से मैसेज गया माइंड को, माइंड से वापस मैसेज आया हैंड पे, और उससे क्या हुआ कि हमने क्या किया, हाथ फ़ौरन पीछे खींच दिया। ये सारी चीज़ें क्या है, ये सब क्या है, कोऑर्डिनेशन है। दो किस्म की कोऑर्डिनेशंस ह्यूमन बॉडी में या एनिमल बॉडी में स्टडी की जाती है। एक है नर्वस कोऑर्डिनेशन, दो टाइप्स है कोऑर्डिनेशन की, नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब नर्वस कोऑर्डिनेशन जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ठीक है, ये कहाँ से आती है, नर्वस सिस्टम से। नर्वस सिस्टम किसे बोला जाता है, जो ब्रेन है और हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये क्या है, नर्वस कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंडोक्राइन जो हमारे टिश्यूज हैं, ऐसे टिश्यूज जिनके अंदर क्या है, हार्मोन्स पाए जाते हैं, तो उसमें क्या होती है, उसमें केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। अब इनकी डिटेल में जाने से पहले हम कोऑर्डिनेटेड एक्शंस को स्टडी करते हैं। तो इसके जो कोऑर्डिनेटेड एक्शन होता है कि एक ऐसा एक्शन जो क्या पूरी बॉडी की कम्युनिकेशन के बाद हो रहा है, उसके क्या होते हैं, 5 पॉइंट्स होते हैं, यानी वो 5 मरहलों से हम कह सकते हैं, 5 फेजेस होते हैं, वो 5 मरहलों से गुजरती है। फर्स्ट जो उसका फेज है वो क्या होता है, फर्स्ट फेज होता है उसका स्टिमुलाई, स्टिमुलाई जैसे स्टिमुलस भी बोला जाता है। अब इसमें क्या होता है कि हम कोई भी एक्सटर्नल चीज़ ने क्या किया, हमारी बॉडी को टच किया, ठीक, जैसे हम क्या करते हैं, हम स्नेल को अगर टच करते हैं तो हमें वो सॉफ्ट सॉफ्ट महसूस होता है। इसी तरीके से हम किसी और चीज़ को टच करते हैं तो हमें क्या महसूस होता है, गर्म चीज़ को टच करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एनवायरनमेंट के अंदर जितनी भी चेंजेस होती हैं जो हमारी बॉडी को इफेक्ट कर रही होती हैं, वो क्या होती हैं, स्टिमुलस होती हैं। वो क्या होती हैं, स्टिमुलाई होती हैं। नेक्स्ट है रिसेप्टर्स। नेक्स्ट जो टर्म हमने यूज़ करनी है वो है रिसेप्टर्स। सो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, रिसेप्टर्स वो स्पेशल ऑर्गन, टिश्यूज या बॉडी सेल्स हैं जो क्या करते हैं, स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं। अब क्या है, मैंने क्या किया, मैंने किसी भी जो स्नेल है, कोई एनिमल है, उसे छुआ। अब जब मैंने उसे टच किया तो मेरे जो हैंड के ऊपर सेल्स है उन्होंने क्या किया, या जो मेरे उंगलियों के अंदर टिश्यूज उन्होंने क्या किया, उसे डिटेक्ट किया कि अब यहाँ पे हमारी बॉडी को किसी चीज़ ने टच किया। तो वो क्या है, वो रिसेप्टर्स हैं। यानी रिसेप्टर क्या होता है, रिसीव करने के लिए, कि उन्होंने किसी चीज़ को रिसीव किया। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे जो साउंड है वो क्या हमारे ईयर्स उसे डिटेक्ट करते हैं, कि हम कानों से सुनते हैं, वो हमारे कान उसे रिसीव करें। तो ईयर्स क्या है, वहाँ पे रिसेप्टर्स है। और साउंड क्या है, साउंड हमारे पास स्टिमुलाई है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि लाइट जो है, रोशनी पड़ती है तो हम क्या करते हैं, हमारी लाइट हमारी आइज डिटेक्ट करती है। तो आइज क्या है, आइज रिसेप्टर्स हैं, और लाइट क्या है, लाइट स्टिमुलाई है। इसके अलावा केमिकल्स जो हैं, एयर के अंदर जो केमिकल्स हैं वो हम नोज से डिटेक्ट करते हैं। मैं बात करें केमिकल्स की, तो केमिकल्स क्या हैं, केमिकल्स रिसेप्टर्स हैं। किसी केमिकल्स वो स्टिमुलाई हैं जिसका रिसेप्टर क्या है, नोज है। तो डिफरेंट तरीके से जो टिश्यूज और ऑर्गन्स हैं रिस्पॉन्ड करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, रिसेप्टर्स। जो थर्ड है वो है कोऑर्डिनेटर। थर्ड क्या है, कोऑर्डिनेटर, यानी जो क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ये वो ऑर्गन्स हैं जो क्या करते हैं, रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को परसीव करते हैं। क्या करते हैं, रिसेप्टर से जो इंफॉर्मेशन है उसे लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, जो स्पेशल ऑर्गन्स या ऐसे सेल्स हैं जिन्होंने रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना होता है, वहाँ पे जो है मैसेज पहुँच जाता है। तो ये क्या है, कोऑर्डिनेटर। फॉर एग्जांपल जो हम बात करें नर्वस कोऑर्डिनेशन में, तो उसमें जो कोऑर्डिनेटर है वो क्या है, ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है। और दूसरे टाइम पे अगर हम केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे ग्लैंड्स हैं जो ये रोल प्ले करते हैं।
इन सबको हम आगे इसी चैप्टर में इंशाल्लाह हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके अलावा ये जो रिसेप्टर्स हैं, जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो रिसेप्टर्स ये जो इन्हें मैसेजेस मिलते हैं, ये किस फॉर्म में मिलते हैं? ये इन्हें बहुत सारे हार्मोन्स की फॉर्म में मिलते हैं। हार्मोन्स होते हैं जो क्या करते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन सिक्रीट करता है, तो वो क्या होते हैं, वो इस फॉर्म में मैसेज की फॉर्म में इन्हें मिलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है इफेक्टर्स। नेक्स्ट जो टर्म हम यूज करेंगे वो है इफेक्टर्स। अब इफेक्टर्स क्या हैं? ये वो बॉडी पार्ट्स हैं जो क्या करते हैं, मैसेजेस रिसीव करते हैं। कहाँ से? कोऑर्डिनेटर से, और फिर क्या करते हैं, उसके बदले में पर्टिकुलर रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक, यानी अब क्या है कि अगर हम क्या करें, हम किसी नर्म चीज़ को छूते हैं, हमारा क्या दिल करता है हम उस चीज़ को कभी ना छोड़ें, वो एक किस्म का हमारा रिस्पॉन्स है। लेकिन हम किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो हम फौरन अपना हाथ पीछे हटा देते हैं, वो भी रिस्पॉन्स है। सो ऐसे ऑर्गन्स जो क्या कर रहे हैं, जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो इफेक्टर्स कहलाते हैं। अब अगर इफेक्टर्स की बात की जाए, नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात की जाए, तो उसमें क्या होता है, जो न्यूरॉन्स हैं वो क्या करते हैं, मैसेजेस को कैरी करते हैं ब्रेन से, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ पे कैरी करते हैं, मसल्स और हमारे जो ग्लैंड्स हैं, और उसके क्या करते हैं, जो मसल्स जो ग्लैंड है वो इफेक्टर्स के तौर पे एक्ट करते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या होता है कि जो हार्मोन्स है, नर्वस कोऑर्डिनेशन में न्यूरॉन मैसेज कैरी करते हैं और केमिकल कोऑर्डिनेशन में हार्मोन्स मैसेज कैरी करते हैं। वो मैसेज कैरी करते हैं टारगेट टिश्यूज के ऊपर, जो क्या करते हैं, इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। और कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जिनमें क्या है, नेफ्रॉन जो हैं वो इफेक्टर्स के तौर पे एक्ट करते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से क्या है कि जो बोन्स और लिवर है वो भी बहुत सारे हार्मोन्स के लिए इफेक्टर के तौर पे वर्क करते हैं। रिस्पॉन्स अगर बात, नेक्स्ट जो हमारे पास जो है कोऑर्डिनेशन में एक और टर्म है वो है रिस्पॉन्स। अब क्या है कि इफेक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन रिस्पॉन्स क्या है कि कोई भी मैसेज जब आ गया इफेक्टर से, कोऑर्डिनेटर से मैसेज आया इफेक्टर तक, और फिर क्या है, हम जो रिस्पॉन्स शो करते हैं, जो हम एक्शन परफॉर्म करते हैं, उसे क्या बदल जाता है, रिस्पॉन्स बदल जाता है। फॉर एग्जांपल कि मैं बार बार बोली, हम क्या करते हैं, अपना हाथ जो है पीछे खींच लेते हैं गर्म ऑब्जेक्ट से, ये क्या हमारा रिस्पॉन्स है। और या फिर देखा जाए कि सनफ्लावर जो है, सनफ्लावर क्या करता है, सन की डायरेक्शन के साथ मूव करता है, तो क्या है वो उसका रिस्पॉन्स है। सो क्या यूजली ज़्यादातर क्या होता है कि जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होते हैं, यानी जो ऐसी चीज़ें जो हमारे ब्रेन या हमारे स्पाइनल को कंट्रोल करें, वो फ़ौरन होते हैं, वो रिस्पॉन्स फ़ौरन होते हैं, और ये शॉर्ट लिविंग होते हैं। लेकिन जो केमिकल जो कोऑर्डिनेशन है, उसमें जो रिस्पॉन्स होते हैं वो स्लो होते हैं और लॉन्ग लिविंग होते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि ये 5 फैक्टर्स जो हैं ये इफेक्ट करते हैं किसको, कोऑर्डिनेशन को, अब चाहे वो नर्वस कोऑर्डिनेशन हो या केमिकल कोऑर्डिनेशन। सो हम जो भी स्टडी करेंगे, हम क्या करेंगे, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। नर्वस कोऑर्डिनेशन हम स्टडी करने लगे, उसमें हम क्या स्टडी करेंगे, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। हमने 8th क्लास में इसका बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। अगर इसे देखा जाए तो हमें पढ़ा है कि जो नर्वस सिस्टम है वो उसके 2 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। उसके 2 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, एक क्या है, ब्रेन, और एक है स्पाइनल कॉर्ड। एक है ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। हम क्या देखते हैं कि हमारे पास क्या जो नर्वस सिस्टम है उसमें जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, हम क्या करते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है बेटा, इसे हम जो 2 मेन टाइप्स होती हैं वो होती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और एक और जो टर्म होती है वो हम यूज़ करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब आम जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, आम जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है या जो एनिमल्स का नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में कंसिस्ट होता है। लेकिन ये जो पार्ट है, ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, ये क्या है, ये दोनों पार्ट्स हैं किसके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। ये दोनों क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं। एक और सिस्टम भी पाया जाता है जो आपने 8th क्लास में पढ़ा था, वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो क्या होता है, इसमें वो नर्व्स होती हैं जो क्या करती हैं, ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से राइज करते हैं, वो पूरी बॉडी में जाती हैं, तो वो क्या बना देती हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये सारी जो चीज़ें हैं कंट्रोल कौन कर रहे हैं, इनके दरमियान जो मैसेजेस कैरी कर रहा है वो कौन सा है, इन सब के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन करवा रहा है वो है न्यूरॉन्स।
इन सब के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन करवा रहे हैं वो है न्यूरॉन्स। सो न्यूरॉन को हम डिटेल में स्टडी करते हैं तो नर्व सेल्स जो बोला जाता है, यानी जो नर्वस सिस्टम के सेल्स हैं, नर्व सेल्स, उन्हें क्या बोला जाता है? न्यूरॉन्स। नर्व सेल और न्यूरॉन। तो नर्व सेल और न्यूरॉन क्या है? नर्वस सिस्टम का यूनिट है, और जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है ये बिलियंस ऑफ न्यूरॉन से बना होता है। इसके अलावा क्या होता है कि इसके अंदर सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है वो क्या है? उसमें एक न्यूरॉन्स है, दूसरा इसके अंदर न्यूरोलॉजिकल सेल्स है। ये उनसे बना होता है। न्यूरॉन्स जो है स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो क्या करते हैं, जो एबल हैं नर्व इंपल्सेस को एक जगह से कंडक्ट करके दूसरी जगह लेके जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं बॉडी सेल्स की वजह से। अब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। अब देखा जाए तो ये जो पार्ट है इसका, इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये क्या है? सेल बॉडी। ये क्या है हमारे पास? सेल बॉडी। इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और जो ये नीचे वाला पार्ट है इसे बोला जाता है कि ये क्या है? ये एक्सन है। ये क्या है? एक्सॉन है। सो ये सेल बॉडी है जिसके अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। और ये जो इसके पार्ट्स नजर आ रहे हैं ये हैं डेंड्राइट्स। ये पार्ट्स हैं डेंड्राइट्स। न्यूक्लियस, ये माइलिन शीट है। तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है किसका? नेफ्रॉन का। अब जो साइटोप्लाज्म है और जिसके अंदर न्यूक्लियस है उसे क्या बोला जाता है? उसे सेल बॉडी बोला जाता है। और डिफरेंट जो प्रोसेसेस हैं वो सेल बॉडी से निकल रहे होते हैं। डिफरेंट यानी प्रोजेक्शंस निकल रही होती हैं सेल बॉडी से। अब वो जो प्रोजेक्शंस है उन्हें क्या बोला जाता है? डेंड्राइट्स बोला जाता है। ये जो इस किस्म के प्रोजेक्शंस हैं वो क्या हैं? डेंड्राइट्स। और जो यूज आ रही हैं वो क्या है? एक्सन्स। ये क्या करती हैं? जो डेंड्राइट्स है वो क्या करती हैं? इम्पल्स, जो इम्पल्सेस है, नर्व इम्पल्सेस उसे सेल बॉडी की तरफ लेके आती हैं, ठीक। और जो एक्सन्स है वो क्या करती हैं? उन्हें अवे फ्रॉम बॉडी लेके जाती हैं। ये नर्व इम्पल्सेस के लिए मैं एरो बना दूँ तो ये क्या कर रही हैं? एक्सन अवे लेके जा रही हैं। और जो डेंड्राइट्स हैं वो क्या लेके आ रहे हैं? सेल बॉडी के अंदर लेके आ रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए तो शवान सेल्स वो न्यूरोलॉजिकल सेल हैं जिन्हें हमने बात की जो ब्रेन में पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं कि रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर प्रेजेंट है। ये क्या है? रेगुलर इंटरवल्स पर प्रेजेंट है। और क्या करते हैं? ये फैटी लेयर सिक्रीट करता है, इसे बोला जाता है माइलिन शीट। ये जो माइलिन शीट है ये क्या कौन सिक्रीट करते हैं? ये शवान सेल सिक्रीट करते हैं। और ये क्या करते हैं? ये जो माइलिन शीट है ये प्रोटेक्ट करती है किसको? न्यूरॉन्स को। इसके अलावा देखा जाए तो माइलिन शीट के और एक्सन के दरमियान क्या होता है? नोड्स ऑफ रैनवियर पाए जाते हैं। क्या है? नोड्स ऑफ रैनवियर। माइलिन शीट क्या है? मैंने आपको बताया है प्रोटेक्टर है। ये क्या है? इंसुलेटर के तौर पे एक्ट करती है। इसकी वजह से क्या होता है कि ये नर्व इम्पल्सेस को इसमें क्या होता है कि अगर इसमें ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो तो क्या होता है कि जो नर्व इम्पल्सेस है वो कंडक्ट नहीं होती। ऐसे सेल्स में क्या होता है
कि जो सेल्स हैं वो क्या करते हैं, जंप करते हैं, मतलब नोड्स है ना, हमने बात की है ये माइलिन शीट है, उनके दरमियान क्या है, नोड्स प्रेजेंट है। सो ये क्या करते हैं, नोड टू नोड नर्व इम्पल्सेस क्या करते हैं, जंप करते हैं। जो नर्व इम्पल्सेस है नोड टू नोड जंप करते हैं, तो उन नोड्स को क्या बोला जाता है, नोड्स ऑफ रैनवेयर। और ये जो इम्पल्सेस है उन्हें बोला जाता है साल्टेटरी इम्पल्सेस। साल्टेटरी इम्पल्सेस या इसका साल्टेटरी की टर्म होती है किस चीज़ के लिए, जंप के लिए। तो ये कौन सी इम्पल्सेस हैं, साल्टेटरी या जंपिंग इम्पल्सेस। इनसे क्या होता है, नर्व इम्पल्सेस की जो स्पीड है वो इंक्रीज होती है, और इनके फंक्शन की बेस पे जो न्यूरॉन्स हैं उसे हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। आप 8th क्लास में स्टडी कर चुके हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड इंटर न्यूरॉन्स। 3 टाइप्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन एंड इंटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन की हम बात करें तो ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को कैरी करती है रिसेप्टर से कहाँ तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। और इनके अंदर क्या होता है, एक डेंड्राइट और एक एक्सन होता है, एक डेंड्राइट और एक एक्सन होता है। ये क्या करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेजेस कैरी करती हैं। नेक्स्ट जो है वो हम है इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स क्या हैं, ये क्या किए जाते हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के दरमियान पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और इसके अलावा उसे इंटरप्रेट करते हैं, यानी उसे इंटरप्रेट का मतलब होता है जैसे लिखना, जैसे हम लिखते हैं तो ये क्या करते हैं, एक किस्म का उसे एक मेमोराइज करते हैं और फिर क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं मोटर न्यूरॉन्स को। यानी मोटर न्यूरॉन्स के लिए इंटर न्यूरॉन्स क्या कर रहे हैं, स्टिमुलस का रोल प्ले कर रहे हैं। इनके अंदर बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं एंड एक्सन्स। इनके अंदर डेंड्राइट्स और एक्सन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए वो है मोटर न्यूरॉन्स। सो मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, मोटर न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन को, जो इंफॉर्मेशन आती है उसे इंटर न्यूरॉन्स है मसल या ग्लैंड में लेके जाते हैं। ऐसे मसल या ग्लैंड जिन्होंने क्या करना होता है, जो इफेक्टर्स होते हैं, जिन्होंने रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना होता है। इनके अंदर क्या होता है, डेंड्राइट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन एक्सन क्या होता है, सिर्फ एक एक्सन होता है। डेंड्राइट्स बहुत ज़्यादा होता है लेकिन एक्सन क्या होता है, सिर्फ एक होता है। नेक्स्ट है नर्व। हमने अभी नर्व से स्टडी किया है तो हमें पता तो होना चाहिए नर्व क्या होती है। नर्व क्या होती है, नर्व यूनियन होती है बहुत सारे एक्सन्स का, जो क्या होते हैं, जिन्हें लिपिड से कवर हुए होते हैं। इनकी एक्सन की प्रॉपर्टी के ऊपर जो नर्व्स हैं हम फर्दर डिवाइड करते हैं सेंसरी नर्व्स में, मोटर नर्व्स और मिक्स्ड नर्व्स में। सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड मिक्स्ड नर्व्स। सेंसरी नर्व्स की अगर बात की जाए तो इसमें क्या होते हैं, इसमें सिर्फ जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं उसके एक्सन्स पाए जाते हैं। सेंसरी है ना, तो इसमें किसके एक्सन पाए जाएंगे, सेंसरी न्यूरॉन के एक्सन। मोटर न्यूरॉन है तो इसमें क्या होगा, सिर्फ मोटर जो एक्सन्स है वो किसके होंगे, सिर्फ मोटर न्यूरॉन्स के। और मिक्स्ड नर्व्स में क्या होगा, दोनों के ही एक्सन्स पाए जाएंगे, यानी मोटर न्यूरॉन के भी और सेंसरी न्यूरॉन्स के भी। सो यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम यानी जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड, इसके अलावा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।